हरिओम श्री राम अंबज्ञ नाथ संवेद नाथ संवेद नाथ संवेद। सो हम लोग त्रिविक्रम भक्ति भाव चैतन्य में की धारा में सरोवर में डूबते के लिए तैयार है। ओके, तैर रहे हैं, राइट, मजा उठा रहे। लेकिन कई बार हम लोग हमारे मन में एक सवाल उठता है। तुकाराम महाराज ने कहा है, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाते, चालवीसी हाथी धरोनिया। जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां तू मेरे साथ ही रहता है। इतना ही नहीं तो मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर तू मुझे चला रहा है। बाबू, ये संत तुकाराम तो ये जान सकते हैं, हम लोग कैसे जाने? हम लोग तुकाराम जी को तो विठल दिखाई देते थे, हमें नहीं दिखाई देते। तो जो लोग अग्रलेख पढ़ रहे हैं उन्हें ध्यान में आना चाहिए कि त्रिविक्रम आकाश स्वरूप है। यानी आप जहां जहां जाओगे वो आकाश तो होगा ही। ये बाजू की जो हवा है वो क्या है? आकाश है। सिर्फ आकाश ऊपर नहीं है। यानी त्रिविक्रम का ये जो स्वरूप है, इससे पहले जानना सीखे। ये सिर्फ अग्रलेख पढ़ के छोड़ देने वाली बात नहीं है कि ये जो सदगुरु त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम जो है ये आकाश रूप में स्थित होने के कारण हमारे इर्द गिर्द चौबाजू नहीं, 10 दिशाओं में, हर कोने में, जहां जहां भी हम जाएंगे वह अवकाश तो होगा ही। अभी समझो आपको एक पेटी में बंद कर दिया, समझो, ओके, बाहर से क्लूब लगाया और वो पेटी नदी में फेंक दी या जमीन में गाड़ दी और थोड़ी सी भी अवकाश नहीं है, पेटी में भी जगह नहीं है, थोड़ी सी हवा वो खत्म होने वाले है। बाबू, वहां कैसा होएगा वो त्रिविक्रम? तो जान लो आपको कि हम लोग एटम, मालूम है सबको, अणु, एटम, उसमें क्या होता है? बीच में सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हैं। हम भी देख नहीं सकते अपने आंखों से, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए बड़े माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और उसके बाजू में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ओके, घन कण, ऋण कण, राइट। उनके बाजू में क्या है? कोई दीवार है? ऐसी पेशी में, सेल में एक सेल वॉल होती है, ओके। पेशी की अपनी, हर एक सेल की, पेशी की अपनी एक त्वचा होती है। वह एटम के लिए कोई सीमा है, कोई बाउंड्री है? नहीं। यानी क्या है? ये सिर्फ पार्टिकल्स है, ये कण है, इनके बाजू में कोई वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है। यानी जो हम लोग ये समझो, अभी क्या कोई देखे, ये क्या दिखाऊं, ये मेरी जो लट्ठी है, ये देख रहे हैं, कोई स्टिक देख रहा है, या लोहे का कोई इतना टुकड़ा है, तो उसमें क्या है? लोहे के एटम्स है। कितने? बहुत सारे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। और एटम्स कैसे एक दूसरे से के साथ है सिर्फ, लेकिन हर एक एटम में कोई दीवार नहीं है, 2 एटम के बीच में। तो वहां क्या है? आकाश है। तो उस बंद पेटी में भी, उस लकड़ी के पेटी में हो या लोहे की पेटी हो, उसके हर एटम में, हर अणु में जो आकाश है वो कौन है? त्रिविक्रम है, ओके। आपके बदन के अंदर जो पेशियां हैं, उन पेशियों के बीच में भी जो स्पेस है वो भी कौन है? त्रिविक्रम है। यानी इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जेथे जातू तेथे तू माझा सांगाते। हम लोग कहा भी जाएंगे तो त्रिविक्रम हमारे साथ रह सकता है, किसी रूप में? आकाश के रूप में। आकाश से वो हंस बनकर आया, राइट, हम लोगों ने पढ़ा। ये हंस जो है, ये हमारी श्वास की मूलभूत प्रक्रिया है। श्वास लिखिए, लेख कर देखिए और छोड़ कर देखिए, क्या आवाज आती है? हंसा, राइट। उल्टा होता है सोहम, सहाम। यानी हमारे जो जीने की जो बेसिक प्रक्रिया है, जो श्वास है, वही क्या है? हम सा, ओके। यानी हमारा बेसिक चेतना तत्व ही कौन है? ये त्रिविक्रम है। और हम जीवित हैं तो हमारे साथ त्रिविक्रम है ही।
हमारे साथ अवकाश है, हमारे साथ त्रिविक्रम है ही। तो ये सोचने की गलती मत कभी नहीं करना कि मैं अकेला हूं किधर भी। अगर मैं त्रिविक्रम पर प्रेम करता हूं, उसके भक्तिभाव और चैतन्य में रहने की कोशिश करता हूं, चेष्टा करता हूं, तो ये अवकाश भी मेरे लिए क्या है? त्रिविक्रम ही है। त्रिविक्रम का सिंबल नहीं, चिन्ह नहीं, प्रतीक नहीं, हाथ नहीं, पूरा का पूरा त्रिविक्रम। अरे बापू इतनी सी जगह है हमारे पास। अरे उसके लिए इतनी सी जगह क्या, वो एटम में भी है, एक अणु में भी है, और पूरे के पूरे विश्व में भी है। एक ही समय वो इतना सा छोटा भी है, अणु अणिया महत्व मैया, इतना सा छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है। हम लोगों को लगता है कि यहां से वहां चलने के लिए 1 घंटा लगता है, राइट? ये मानव की खुद की मर्यादा है। उसके लिए वो चाहे तो यहां से पूरे पूरे विश्व को लांग कर, दूसरे विश्व को लांग कर, और एक यूनिवर्स को लांग कर, और आप बोलो उतने यूनिवर्स को लांग कर जहां जाना चाहता है जा सकता है। वैसे टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं। 1 सेकंड बहुत बड़ा समय हो गया, उसके लिए ध्यान रखो। इसलिए मानव के लिए क्या आवश्यक है कि हम हमारे परिमाण जो है, हमारे मापदंड जो है, हमारे मेजरमेंट्स जो है, हमारी कैपेसिटी जो है, वो हम भगवान पर डालते हैं। अरे काय देवा तुझे येत नाही, तुला दिसत नाही का? क्या भगवान तुझे दिख नहीं रहा क्या? दिखता नहीं क्या? तो आता नहीं क्यों? अरे ये बोलना ही गलत। इसका मतलब है तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी ओछी है, कम है। ओके, है यही है। अगर मेरी भक्ति थोड़ी भी सच है, 100% की बात नहीं, परफेक्शन इज इल्यूजन। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, सिर्फ वो एक त्रिविक्रम और उसकी माँ परफेक्ट है, बाकी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। भक्ति कितनी परफेक्ट है ये नहीं सोचना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। दैट इज भक्ति भाव चेतन। कभी भी खुद को अगर हम लोग अकेला महसूस कर रहे हैं तो समझना कि हमारी भक्ति थोड़ी कम है, थोड़ी बढ़ानी चाहिए। बुरा नहीं मानना, खुद को कोसना नहीं। कि अवकाश ये उसका रूप है, आकाश ये उसका रूप है, ये गगन ये नभ उसका रूप है। समझ गए? तो आज से कहाँ भी जाओ, रात का अंधेरा हो, रात के 12 साढ़े 12 बजे है, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है, कोई जोरों से किसी औरत की आवाज आ रही है रोने धोने की, और पूरा का पूरा हॉरर फिल्म का म्यूजिक लग रहा है, समझो वहां। एक बात बता दूं, आप हॉरर फिल्म म्यूट करके देखिए और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो निकाल दीजिए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वैसे ही समझना, ये हॉरर फिल्म का जो म्यूजिक है वो म्यूट कर दिया जाता है। किससे? कि इस भूत की हवेली में भी वो है, भूत के आने के पहले से भी वो है। और जग में सारे कितने जीव है मात्र है, या भूत मात्र है, या भूत है, पिशाच है, ये उसके सामने क्या चीज है, राइट? और वो हमारे साथ है तो हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि ये भूत की हवेली है, किसी ने बताया तो हम देखने के लिए जाएंगे, वो दर्शनीय स्थल नहीं है। तो वो ही तुम्हारे सामने भूत बन के पहले खड़ा हो जाएगा। समझे ना? ओके, उसकी परीक्षा करने की चेष्टा कभी करना नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे मेजरमेंट्स और कैपेसिटीज उसके सामने कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं। ये भी आगे वाले अग्रह लख में आने वाला है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कैसा है, कहां कहां तक पहुंचा हुआ है, कैसा पहुंचा हुआ है, कैसा स्थित है, कैसा चालू है, सब हमें देखना है। और ये जानने के बाद ये नहीं सोचना है कि हम कितने क्षुद्र हैं, ये जानने के बाद हमें ये सोचना है कि वो कितना ग्रेट है, राइट? सो ये सब अग्रलेख पढ़ के हमें ये बात सीखनी है कि मैं कितना छोटा हूं, ये बात नहीं सीखनी है, वो कितना महान है और मैं उसका हूं। बस खुद को तोलने की, मापने की कोशिश मत करना, और उसको तोलना मापना तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। वेद थक गए, 18 पुराणे, 23 उप पुराणे, षड शास्त्र, षड दर्शन सभी थक गए, हार गए। उन्होंने क्या कहा? न इति न इति, यानी ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं,
इसका लोग मतलब निकालते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग, इसका मतलब है कि उसके पास कोई गुण ही नहीं है, क्वालिटीज ही नहीं है। न इति न इति यानी क्या, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो जानते हैं वैसा वो नहीं है। उसका रूप कैसा है, जो हम जानते नहीं ऐसा है, जो हम लोग बोल नहीं सकते ऐसा है, अनिर्वचनीय है, हम माप नहीं सकते ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई क्वालिटीज नहीं है। उसके पास जो क्वालिटी है, हम हमारे शब्द जो है वो क्या है, उससे बहुत छोटे हैं। हम हमारे शब्दों में से, हमारे परिमाणों से, हमारे मापदंडों से, हमारे मेजरमेंट से उससे माप नहीं सकते, उसका चित्र हम निकाल नहीं सकते, राइट। उसकी कैपेसिटीज, उसकी क्षमता, उसकी कार्य क्षमता हम जान नहीं सकते, इसलिए न इति नहीं थी। और इतने सारे वेद, इतने सारे ग्रंथ हैं, अगर उसके बारे में ये कहते हैं, ये हम नहीं बोल सकते उसके बारे में, तो एक सामान्य इंसान क्या बोल सकता है। इससे अच्छा क्या है, हम उससे प्यार करें, भक्ति भाव चैतन्य में रहें, और उसकी जो चित्र, जो प्रतिमा हमें अच्छी लगती है, जो नाम हमें अच्छा लगता है, उस पर प्यार करें। समझे, जो हमारे मुट्ठी में है, जो हमारे हाथ में है, वो हमारे बस की बात है, वो हम करें। बाकी का सब कौन करेगा, वो करने के लिए समर्थ है, राइट। सर्व समर्थम सर्वार्थ समर्थम श्री गुरु क्षेत्र। ओके, हरिओम, श्री राम, अम्बत।